और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया, तो क्या ये इंडिया गलत है? दोस्तों, बेंगलौर से विपक्ष की ललकार ने मोदी सरकार की नींव को हिला करके रख दिया है। अब आप और अंधभक्त कह रहे होंगे कि साहब ये जो विपक्ष एकजुट हुआ है इसका कोई असर मोदी जी पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ही भारत हैं और भारत ही मोदी जी है। क्योंकि अंधभक्त ये दलीलें कल विपक्ष की ललकार के बाद करता हुआ दिखाई दिया, जहां विपक्ष ने अपने इस पूरे लोगों को इंडिया का नाम दे दिया और इंडिया वर्सेस एनडीए 2024 में होने जा रहा है, जिसका ऐलान बेंगलौर की सरजमी से किया गया। और जैसे ही बेंगलौर से इसका ऐलान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की चुलें हिली हैं और इतना असर भारतीय जनता पार्टी पर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर ये दलीलें लिखनी पड़ी हैं, जिसकी तस्वीर सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां इतना बड़ा तमाचा मोदी सरकार के मुंह पर विपक्ष ने जड़ दिया है कि उसके पास अब इससे कैसे निपटा जाए, कैसे आगे की रणनीति तैयार की जाए, ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये जनता को बताने के लिए लिखना पड़ रहा है कि वेलकम टू दी ऑफिशियल अकाउंट ऑफ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी। जहां दोस्तों विपक्ष एकजुट हुआ है तो कल से ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने ऑफिशियल अकाउंट पर यह बताना पड़ रहा है कि साहब ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कहीं टिक भी नहीं पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा जो है खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब सोचिए, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की एकजुटता देख करके उसे भी अपने साथ 38 राजनीतिक पार्टियों को साथ में लाना पड़ रहा है। ये असर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी का। कितना असर भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भारत के टुकड़े करने पर लगी हुई है, ये तमाम तस्वीरें भी लोगों के सामने आती हैं। और कल जैसे ही विपक्ष ने ये ऐलान कर दिया कि साहब भारतीय जनता पार्टी एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है 2024 में, तो आपको याद है मुसलमानों के खिलाफ कुख्यात जहर उगलने वाले भारतीय जनता पार्टी के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि ओवर सिविलाइजेशन कंफर्ट इज पॉजिटेड अराउंड इंडिया एंड भारत, जो कि उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इंडिया शब्द हटा लिया है और भारत लिख दिया है। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस फॉर इंडिया एंड मोदी जी फॉर अ भारत, और 2024 में इंडिया वर्सेस भारत होने वाला है। अब इन कम अकलों से कोई जाकर के पूछे क्या इंडिया भारत से अलग है या भारत इंडिया से अलग है, क्योंकि बचपन में जब मैचेस होते थे तो मजाक मजाक में कभी कहते थे कि भैया आपने मैच देखा, इंडियन ने बहुत अच्छा खेला, तो दूसरा शख्स कहता था कि साहब भारत भी अच्छा खेल सकता था पर अफसोस हुआ भारत हार गया। ये वही कम अकल हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और भारत के टुकड़े कर देने पर तुले हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये भी बताने पर उतारू हैं
कि साहब देखिए, इंडिया जो है वो ब्रिटिश सरकार ने नाम दिया था, इसलिए ब्रिटिश जो है वो राज कर रही हैं। सोनिया गांधी के ऊपर उन्होंने लांछन लगा दिए, राहुल गांधी के ऊपर लांछन लगा दिए कि इंडिया तो जो है इंडिया है ही नहीं, वो तो ब्रिटिश ने नाम दिया था। और इसी को मुद्दा बना करके तमाम गोदी मीडिया के एंकर जो हैं मेंढक की तरह उछलने लगे कि साहब ये क्या हो गया, अचानक से विपक्ष ने इतना बड़ा पासा कैसे खेल दिया। इंडिया वर्सेस एनडीए, और इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ भारतीय जनता पार्टी को हो गई कि वो अब इंडिया नाम भी नहीं लिखना चाह रहे अपने ट्विटर अकाउंट पर। इसी पर मैडम अंजना ओम कश्यप और इसी के साथ साथ किस तरीके से बोलती गोदी मीडिया की बंद करने का काम किया है सुप्रिया श्रीनेत ने, एक बार इस क्लिप पर नजर डालिए। आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया, तो क्या ये इंडिया गलत है? आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने अंजना ओम कश्यप, सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिन्हें अब इंडिया शब्द से चिढ़ हो चुकी है, और यहां सुप्रिया श्रीनेत साफ तौर पर कह रही हैं कि जिन्हें इंडिया से चिढ़ है वो अब पाकिस्तान चले जाएं, जो मिनट मिनट पर देश के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं। आप तो खुद चुपके से बिरयानी खाने, सेवई खाने, ना जाने क्या खाने पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। अब जिन्हें इंडिया से नफरत है वो पाकिस्तान चले जाएं। और आप इंडिया का नाम विपक्ष ने रख दिया, तो आपने इतनी सारी चीजें, अपने हर एक चीज में इंडिया जोड़ी हुई है। स्टार्टअप इंडिया, खेलेगा इंडिया और तमाम चीजों का नाम जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने गिना दिया। और आपको 2014 का एक वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें मोदी जी खुद इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाई, आपने देखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 2014 में वोट फॉर इंडिया चिल्ला रहे थे, और वही शब्द का नाम विपक्ष ने अपना रख लिया। और अब भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी है, उसी के साथ साथ उनके चहेते एंकर भी बौखला उठे हैं कि ये असल में हुआ क्या। क्योंकि यहां तो देश के प्रधानमंत्री की अब अस्तित्वता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कि कई सारे सवाल खड़े होते हैं, और लोग ये खुल करके सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की तस्वीरें हैं, जहां लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जो इंडिया है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका मेन एजेंडा है रोटी, कपड़ा और मकान। और इधर एक तरफ एनडीए की जुबान पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जुबान पर हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान। आप हमेशा इनकी जुबान पर ये शब्द देखते रहेंगे, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आती रहती हैं। इसी को लेकर के कई लोग जो हैं हेमंत बिस्वा को जम करके फटकार लगा रहे हैं, जो इंडिया वर्सेस भारत इन्होंने करने की कोशिश की है, जिसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने भी इन्हें जम करके फटकार लगाई है। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ विपक्ष की साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।